राजपूत राइफल्स। राइफलमैन ब्रजेश सिंह। कानपुर में गाजीपुर नरवल के मूल निवासी ब्रजेश सिंह सेना में राजपुताना राइफल्स में तैनात थे। ब्रजेश सिंह राइफलमैन के पद पर तैनात थे। राइफलमैन ब्रजेश सिंह को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन रक्षक में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। 14 नवंबर 2003 को पूंछ राजौरी में उन्होंने आतंकियों को घेर लिया, उनसे जमकर लोहा लिया, आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े। उन्होंने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अमर जवान ब्रजेश सिंह का गांव में बना स्मारक उनकी वीरता की याद दिलाता है। ब्रजेश सिंह की मां को अभी भी बेटे का गम सालता रहता है, लेकिन उनकी बहन वंदना सिंह को अपने भाई पर गर्व है। 14 नवंबर सन 2003 में शहीद हुए थे। आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। उनके जाने के बाद हम लोग बहुत ही टूट गए हैं। उनके खोने का गम बहुत है हम लोगों को, पर मैं आशा यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इसी लाइन में उनको लाना चाहती हूँ। हाँ, सरकार से भी पूरी मदद मिली। मेरी भाभी जी को जो भी अनुदान था हर राज्य से वो भाभी जी को गया, और मेरे पापा को भी कुछ अनुदान आया था, जिसमें पापा ने ये शहीद स्मारक और शहीद गेट भी बनवाया। शहीद सिपाही ब्रिजेंद्र कुमार, 13 महाराष्ट्र रेजिमेंट। सिपाही ब्रजेंद्र कुमार। कानपुर में जरौली बर्रा के रहने वाले ब्रजेंद्र कुमार सेना में अपने शौर्य के लिए जाने जाने वाली 13 महा रेजिमेंट में थे। वह सिपाही के पद पर तैनात थे। सिपाही ब्रजेंद्र कुमार विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। खून को जमा देने वाली सर्दी और बर्फीले तूफानों के बीच सिपाही ब्रजेंद्र कुमार देश के लिए ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सीमा की रक्षा कर रहे थे। 23 अक्टूबर 2010 को सियाचिन में आए बर्फीले तूफान के कारण बर्फ की चट्टान टूट गई। इसके कारण सिपाही ब्रजेंद्र कुमार 40 फीट गहरी खाई में गिरकर शहीद हो गए। जैसे ही यह खबर उनके परिवार को दी गई तो उनके ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन सिपाही ब्रजेश कुमार की पत्नी अर्चना ने हार नहीं मानी। 4 साल की बेटी और उनकी बाकी की जिंदगी को उन्होंने संघर्ष करके संवारा। उन्हें अपने पति पर गर्व है कि वह देश के काम आए। देश के लिए शहीद हो गए। मैं एक शहीद की बीवी हूँ, मेरा नाम अर्चना है। लेकिन उनके जाने को मुझे गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। बट मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष झेलना पड़ा है मुझे अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए। और इस लाइफ में चुनौतियों का सामना करते करते अब वो बड़ी भी हो रही, 9th क्लास की स्टूडेंट है। अब मैं माननीय